जरा संभल के। वो अम्मार है ना आशिर का दोस्त, उसी ने उस्ताद जावेद की वर्कशॉप में उसे नौकरी दिलवाई। अच्छा, ये तो बहुत खुशी और फख्र की बात है। आप ऐसा क्यों नहीं करती? मोहल्ले की मस्जिद में ऐलान करवाइए, बल्कि मेरे ख्याल से पूरे मोहल्ले में मिठाई भी बंटवाइए। आपको कुछ अंदाजा है? तारिक राशिदी इंतहा के गुस्से में हैं, कह रहे हैं कि मेरी नाक कटवा दी है। अगर आप लोग इतने ही भूखे मर रहे थे तो मुझे कह दिया होता। अल्लाह के फजल से मेरे अकाउंट में 25-30 लाख तो हर वक्त रहते हैं, मैं आपकी मदद कर देती। नहीं तो मेरे शौहर से कह दिया होता, वो तो मदद जरूर ही करते आपकी। मेरा आशिर बहुत मजबूरी में ये काम सीख रहा। अमीन अगर जिंदा होते उसे ये काम कभी भी ना करने देते। वैसे भी 3 दिन बाद तो मुर्दार भी हलाल हो जाता है। खुदा के वास्ते बाजी, बस कर दे, छोड़ दे ये रोना धोना। आशिर आए तो उसे समझाइए, छोड़ दे ये नौकरी, ढंग की नौकरी करे कोई। ठीक है, समझाऊंगी उसे। मैं चलती हूँ, आपके घर में इतनी गर्मी है कि। अरे ऐसे कैसे जाने दूंगी? अदीना ने खाना बनाया है, खाना खा के जाओ। आज बुरा मत मनाइएगा, मुझे आदत है ना इसी में रहने की। दम घुट रहा है मेरा। उफ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पता नहीं भाई, इतने छोटे से घर में आप लोग कैसे रह लेते हैं। थोड़ी सी देर में मेरा तो दम घुट गया। आशिर से कहिए अपने खालू से ही कुछ सीख ले। वो मेहनत करके कहाँ पहुंच गए, बंगले में ऐश कर रही हूँ मैं। हाँ, अपना अपना नसीब है। तारिक मियाँ के नसीब में शायद अल्लाह ताला ने यही कामयाबियाँ लिखी थी। आप भी ना आशिर को समझाइए, होश के नाखून छोड़ दे ये मैकेनिकी की नौकरी, कोई ढंग की नौकरी करे। वैसे आपसे बात करना भी तो फजूल है। अल्लाह, इतना टाइम हो गया, मैं भूल ही गई आपकी बातों में। मुझे तो महानूर को शॉपिंग पर लेकर जाना था। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। क्या तरीका है ये बात करने का? जो आता है मुंह में बोल के चली जाती है। खामोश, बड़ी है तुमसे। देख लेती हूँ। खुदाया, इतनी गर्मी थी आलिया बाजी के घर में, अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं कैसे रहती हैं वो। अरे मॉम, आप तो बड़ी जल्दी वापस आ गई हैं। अब यकीनन आशिर तो घर पे होगा ही नहीं। खैर, क्या कहा खाला ने फिर? क्या कहना था, बैठ के मिनमिन करती रही। मैंने भी खूब खरी खरी सुनाई, ऐसी सुनाई कि सारी जिंदगी याद रखेंगी। मामा खैर, आपको खाला से आराम से बात करनी चाहिए थी। मैं पहले ही आशिर पे बहुत गुस्सा कर चुकी हूँ। बेटे, अगर आशिर ने तुमसे शादी करनी है तो उसे ढंग की कहीं नौकरी तो करनी पड़ेगी। आखिर जमाने में हमारी भी कोई इज्जत है, नाम है हमारा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं समामा को कैसे फेस करूंगी। इतनी इंसल्ट हुई है मेरी उसके सामने, पता नहीं क्या करूंगी मैं। यूनिवर्सिटी में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, स्पेशली समामा, वो ही हंसेगी मुझ पे। परेशान मत हो, ऐसा करो, मुझे मार्केट जाना है, मेरे साथ चलो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। चलो शाबाश। अब मॉम, आप प्लीज पापा से कहे ना कि मुझे नई गाड़ी दिला दें, मेरी बर्थडे भी आने वाली है। क्या हो गया बेटा, तुम्हारे पापा अभी नहीं मानेंगे, उनका बजट आउट हो जाएगा। अभी यही गाड़ी चलाओ फिलहाल। अब मॉम, 2 साल से मैं यही गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ। आपने उमर की गाड़ी देखी है? ब्रांड न्यू मॉडल है वो। मॉम, मुझे भी वही गाड़ी चाहिए। बेटा, वो बहुत महंगी गाड़ी है, हमारे पापा नहीं मानेंगे, अभी नहीं दिला सकते। What is wrong with you guys? मतलब नए एरिया में जरूर आ गए, लेकिन सोच अभी भी आप लोगों की ना वही पुरानी वाली है। अच्छा बाबा, क्यों नाराज हो रही हो? तुम्हारे पापा का मूड देकर करूंगी बात। अब खुश? अच्छा चलो मेरे साथ चलो, मुझे मिसेस गौहर के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने। चलो शाबाश। हाँ, लेकिन पहले मैं अपनी शॉपिंग करूंगी। आपको पता है, मैंने एक नया डिजाइनर देखा है, हम सबसे पहले उसके आउटलेट पे जाएंगे। He has amazing clothes. अच्छा बाबा, चली जा। बस चलें आप। चलो। कब से वेट कर रही थी मैं आपका। चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।
क्या बात है अम्मी, आपकी तबीयत ठीक है? इनकी तबीयत कैसे ठीक होगी? खाला आई थी। कोई बात हुई है? मेरा मतलब कुछ कहा है उन्होंने? राफिया को तुम्हारा वर्कशॉप में काम करना अच्छा नहीं लगता। इतनी बातें सुना के गई है ना अम्मी को, उन्होंने तो एक गिलास पानी पीना तक गवारा नहीं किया। वैसे ही अब्बू गुजर गए, उस पर जिसका जो दिल करता है आके हमें सुना के चला जाता है। बेटा कोई और काम देख लो, मुझे राफिया के तेवर ठीक नहीं लग रहे। क्या काम? क्या कोई और काम? अम्मी नौकरी के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटका मैं, हर दरवाजा बंद मिला। ये तो शुक्र है उस्ताद जावेद ने मुझे अपने वर्कशॉप में ऑटो मैकेनिक रखी है। अब अगर मैं ये काम भी ना करता और खाला के कहने पर ये काम छोड़कर घर पे बैठ जाऊं तो हम फाके करेंगे। देखो राफिया के पास पैसा बहुत है और वो ये भी कह रही थी कि तारिक भाई। अम्मी प्लीज, आपको पता है कि मैं किसी की भीख नहीं ले सकता। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मी, और वो मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, किसी का हक नहीं मार रहे हैं। तुम भी इसका साथ दे रही हो। अशर पढ़ा लिखा बच्चा है, कोई जाहिल गंवार तो है नहीं जो इसे कोई और नौकरी ना मिले। अम्मी आपकी बात पे मुझे हैरत से ज्यादा ना अफसोस होता है। आप खाला को नहीं देखें, आप अपने घर के हालात देखें। वो कर सकती हैं ऐसी बातें, हम नहीं कर सकते। इसका दिल नहीं चाहता व्हाइट कॉलर जॉब करने का। मैं जो काम कर रहा हूँ ये मेरी मर्जी नहीं, मेरी मजबूरी है। भाई मेहनत करके कमाने में ना कोई ऐप नहीं है, और मोटर मैकेनिक तो हजारों रुपए कमा रहे हैं आजकल। क्या पता अल्लाह ताला ने आपके लिए इसी काम में बेहतरी रखी। बात यह है कि राफिया और तारिक भाई जो है उनके पास पैसा बहुत है, और मुझे डर इस बात का है कि कहीं इस तमन्ना वो ये रिश्ता न तोड़ दे। क्या कह सकते हैं? आज तो खुदा से कुछ और ही मांग लिया होता। क्या मैं पूछ सकती हूँ आपने ऐसा क्या मांगा? आपका साथ। आई मीन आई विश्ड के आपसे बात करने का मौका मिले, आपको देखने का मौका मिले। और देखिए आज आप खुद ही आ गए। देखे तो सही, ये दोनों माशाल्लाह एक साथ बैठे हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। बिल्कुल चांद और सूरज की जोड़ी। माशाल्लाह। वैसे ये महानूर की मंगनी आपने कहाँ की है? कौन है वो लोग? लगता है कि आप लोगों की तरह बहुत दौलतमंद होंगे। अरे आप नहीं बताना चाहती तो छोड़ें। वैसे आपकी चॉइस है बहुत अच्छी, लेकिन ये इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? हम कोई गैर थोड़ी हैं, बहनों वाला रिश्ता है हमारा। गौहर आंटी, आप ये देखें, मैंने आपके और रानिया के लिए सारी शॉपिंग अपनी पसंद से की है। अब ये ड्रेस आप ज़रूर स्टिच करवाइएगा, बहुत सूट करेगा आपको। बहुत खूबसूरत है ये तो, और मेरी बेटी ने इतने प्यार से मुझे दिया है, मैं ज़रूर सिलवा के पहनूंगी। महानूर, प्रोग्राम बनाओ ना, किसी दिन हम इकट्ठे आउटिंग भी चलते हैं। अब हाँ हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। ध्यान रखिएगा उस दिन इस प्लान में मैं भी शामिल हूँ। ऑफ कोर्स। अब गौहर आंटी, ये वाला ड्रेस देखें आप, ये खास तौर पे आपके लिए लिया है। कितना अच्छा कलर है ना, आप पे बहुत सूट करेगा। वाओ, बहुत खूबसूरत भाई, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। यू आर वेलकम। मदीना, जी भाई। अम्मी की तबीयत ठीक है ना? अम्मी की हाँ बेहतर है, वो नाश्ता करके सो गई थी वापस। अच्छा। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ जरा मार्केट तक जा रहा हूँ। अरे मुझे याद आया, महानूर की तो सालगिरह है ना 2 दिन बाद, उसी सिलसिले में जा रहे हैं ना?
हाँ वो बस भाई मुझे अंदाजा है, देखिए अगर मेरे पास पैसे होते ना मैं आपको अभी दे देती। मैंने इरादा कर लिया है, मैं ना अब आपका हाथ बटाऊं। क्या करेंगे आप? मैंने मोहल्ले की सारी आंटियों से बात कर ली है, वो अपने सारे बच्चों को भेजेंगी ट्यूशन के लिए मेरे पास। बस आप देखिएगा आपकी बहन अमीर हो जाएगी। सदके जाऊं मैं अपनी बहन के। अच्छा लेकिन ये बताओ कि जब तुम अमीर हो जाओगी तो अपने इस गरीब भाई को भूल तो नहीं जाओगी? भाई कैसी बातें करते हैं, आपको कैसे भूल सकती हूँ? पक्की बात है? हाँ हाँ। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं शाम को देर से आऊँगा। ठीक है, सही है आशिर जनाब, जाइए जी लीजिए अपनी जिंदगी। एक ही तो छुट्टी मिलती है आपको, कर लें एंजॉय। अल्लाह हाफिज। कैसे हैं? जी खैरियत। लेडीज बॉक्स? जी ये लेडीज़ है। ये भी? जी ये भी लेडीज़ है। ये दिखाएंगे? जी कितने की है ये 10,500। और ये वाली, ये जो इधर है सिल्वर डायल की ना? ये सिल्वर? जी जी जी। ये 7,000। अच्छा, कम रेंज की नहीं है आपके पास? ये 3,000 तक मिल जाएगी आपको। जी दिखाएं। मैं आज एक्चुअली विंडो शॉपिंग कर रहा हूँ ना, मैं कुछ दिनों में आके ले जाऊँगा। ठीक। हाँ वो थैंक यू। ठीक। थैंक यू। अभी तो कुछ से मांगता हूँ, जो शायद मुझे मांगना ही नहीं। मॉम, आपको राफिया आंटी का बिहेवियर कुछ अजीब सा नहीं लगा? हाँ अजीब सा तो लगा। महानूर ने भी अपने फियांसी के बारे में एक लफ्ज नहीं मुंह से निकाला। दोनों ऐसे बन गई जैसे मेरी बात सुनी ही ना हो। महानूर का बर्थडे है कल, मैं सोच रहा हूँ कि उसे गिफ्ट क्या दूँ। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? जो दिल में रहते हैं उन्हें नजरों के सामने भी रखना पड़ता है। मेरे फेसबुक पर है, आई एम फॉलोइंग हर और उसकी एक्टिविटीज पर नजर रख रहा हूँ। वाओ, वंडरफुल। तो चले ब्रो, हम महानूर के लिए गिफ्ट लेने चलते हैं। हाँ नहीं, ऐसे करते हैं कि महानूर की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, उसकी पूरी फैमिली को बुला के। मैं भी राफिया को फोन करती हूँ। नाइस आइडिया मॉम, ये ठीक रहेगा। और डिनर के बाद मैं, रानिया और महानूर लॉन्ग ड्राइव पर भी चले जाएंगे। डन हो गया। एंड आई होप कि महानूर भी हमारे साथ फूड एंजॉय करेगी। एंजॉय तो करेगी। शाबाश महानूर, मैं कब से वेट कर रही हूँ, कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़कर? यार एक्चुअली वो गौहर आंटी का फ़ोन आया था मामा के पास। उन्होंने कल हमारी पूरी फैमिली को डिनर पे इनवाइट किया है। एक मिनट, ये गौहर आंटी कौन है? तुमने पहले तो कभी नहीं बताया। यार आई एम रियली सॉरी,
ये आशिर की प्रॉब्लम्स की वजह से ना मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ आजकल। गौहर आंटी एक्चुअली अपने अमेरिका में वेल सेटल्ड बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ रही थी और अपेरेंटली उन्हें मैं पसंद आई। वाओ, लकी यू। आई डोंट थिंक कि तुम्हें ये चांस मिस करना चाहिए। समामा, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ आशिर से मोहब्बत करती हूँ। कम ऑन महानूर, खाली खुली मोहब्बत से ना पेट नहीं भरता। बाय द वे, ये तुम्हारी गौहर आंटी का बेटा है कैसा? उमर। समामा, वो बहुत हैंडसम और बहुत गुड लुकिंग है, बिल्कुल हीरो लगता है। इसका मतलब है कि वो हाशिर से भी ज्यादा हैंडसम है। हाँ होगा, बट हु केयर्स। मुझे आशिर से ज्यादा और कोई हैंडसम नहीं लगता। तुम पागल हो चुकी हो, एक बार फिर सोच लो। यार यू नो व्हाट, मामा को उमर की फैमिली ना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मतलब उनका घर, गाड़ी, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तुम बिल्कुल पागल हो महानूर। हाशिर का हाल तो मैंने देख ही लिया है। वो कहीं से भी तुम्हारी सोशल सर्कल में फिट नहीं होता। यार मैं जब भी उमर के बारे में सोचने लगती हूँ ना, आशिर की शक्ल फौरन मेरे दिमाग में आ जाती है। तुम अगर इसी तरह सोचती रही तो एक दिन सर पकड़कर रोगी। मुझे नहीं लगता कि ये चांस तुम्हें मिस करना चाहिए। एक बार फिर सोचो। अच्छा ओके फाइन, व्हाटएवर। चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। चाय ठंडी हो चुकी है। स्टॉप कंप्लेनिंग। एक्चुअली इतनी भी ठंडी नहीं हुई, पी जा सकती है। हाय। उमर, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? प्लीज अंदर आ जाए। हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से दुनिया की सबसे हसीन लड़की के लिए छोटा सा तोहफा। अभी तक आशिर ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, एक कॉल तक नहीं की उसने मुझे। हो सकता है कि मसरूफियत की वजह से उसे याद ही ना रहा, लेकिन वो मेरी बर्थडे कैसे भूल सकता है? वो तो हमेशा विश करता था मुझे। मानूर, गिफ्ट खोलिए तो सही, कहाँ खो गए? श्योर, सॉरी। उमर, ओ माय गॉड, डायमंड्स, मेरे फेवरेट। आपको कैसे पता चला? आई मीन, ये बहुत एक्सपेंसिव तोहफा है, इसकी क्या जरूरत थी? आपकी अहमियत के सामने इन डायमंड्स की कोई हैसियत नहीं। एक ये है और एक मुझसे मोहब्बत के दावे करने वाला आशिर। तोहफा देना तो दूर की बात, उसने तो अभी तक मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। आशिर, आशिर, अबे कहाँ है भाई? जी उस्ताद। अबे कहाँ था भाई? वो इशफाक साहब की गाड़ी का रेडिएटर था, वो मैंने सारा कर दिया है, ऑलमोस्ट हो गया। हो गया? हाँ जी। अच्छा, ये ले कुछ पैसे हैं, तेरी दिहाड़ी के अलावा इनाम है। तू बहुत मेहनत से काम कर रहा है ना, कोई चीज खरीद लेना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, बंद कर देना बाद में। उमर के घर वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं बाहर। जल्दी से आ जाओ। बस नवाबजादे का कब तक इंतजार करोगी? वो नहीं आने वाला, जल्दी आओ। जी मामा, आप गाड़ी में चलकर बैठे, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। जल्दी, इंतजार कर रहे हैं सब। जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी खैर। मैं आया था, मैंने एक घड़ी पसंद की थी, आपने मुझे दिखाई थी, वो 3000 वाली। जी 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 जी। वो दिखाएं वो। आप इसकी बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। ये पैक कर दें आप।
जी ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है जी आपकी वॉच आ गई। थैंक यू। 3000। ठीक है। आ जाए साहब जी, इंतजार कर ले। फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रही? अच्छी बात है, कम से कम फ़ोन तो पिक करना चाहिए ना। भाई फ़ोन तो उठाओ यार। अंदर आओ मानूर। अब कोई और तमाशा बाकी रह गया है क्या? पापा आप ऐसे ही अंदर आ गए। वो आशिर से मिले बगैर। शाबाश, बहुत अच्छे। यानी इसका इल्जाम भी मुझ पर है। गौहर बेगम और उमर को आशिर का तारुफ चाहिए था। इनका प्यारा भांजा इस काबिल है कि उसे किसी से इंट्रोड्यूस किया जाए। मेरा प्यारा भांजा? अब उसका गुस्सा मुझ पर निकालेंगे? जैसे वर्कशॉप में नौकरी उसकी तो मैंने ही लगवाई थी। देख लिया अपने जाहिल रिश्तेदारों को, कितना खुश थे हम सब। सारा माहौल आके बर्बाद कर दिया। तो मैं कौन सा मुंह लगाना चाहती हूँ उनको? खुद मुंह उठा के आ गया, मेरा क्या कसूर है? मैंने थोड़ी इनवाइट किया था। अरे भाई, इतनी देर लगा दी आने में। अम्मी तो इंतजार करते करते सो गई आपका। बहुत दूर चला गया था ना मैं, इसलिए शायद आने में देर हुई। यकीनन खाला ने जली कटी बातें की होंगी, इसलिए आपका मूड ऑफ है ना? इसी बात का तो अफसोस है।
किसी ने मुझसे बात तक नहीं की। भाई मानूर से झगड़ा हुआ है। फोन उठा ले, क्या पता मानूर कर रही हो, सॉरी बोल रही हो। नहीं, मुझे नहीं बात करनी, बस रहने दो। कर लेना भाई, क्या या नहीं करनी ना बात। क्या पता सॉरी बोल रही हो। मुझे नहीं बात करनी ना, प्लीज। चले ना, आप उठाएं। अब बचता रहेगा। हाँ बोलो। नहीं यार अमार, मेरा इस वक्त बिल्कुल मूड नहीं है, मैं अभी कहीं नहीं जाना। तू चला जा अकेला यार। हाँ यार मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगा। हाँ चल ठीक है, ओके बाय। नजर किसी पे अगर पड़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ जाए, तो उस बैर के दिल में उतरना जरा संभल के, प्यार जो करना तो करना जरा संभल के। प्यार जो करना तो करना ये तो बहुत खूबसूरत है। डायमंड लगे हुए ना इसमें। उमर ने गिफ्ट किया है ना, बहुत हसीन है। उमर के घर वालों ने कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं तुम्हें, और इतना अच्छा डिनर प्लान किया उन्होंने तुम्हारे लिए। तुम बहुत लकी हो। जी मामा, यादगार तो रहेगी। आशिर के बगैर जो मनाई है, हमारी मंगनी के बाद पहली बर्थडे है जब मैं उसके साथ बाइक पर बैठकर सी व्यू भी नहीं गई। ये सस्ती सी चाइना की घड़ी यकीनन आशिर ने दी होगी। बिल्कुल भी ज़ौक नहीं है इस लड़के का। ज़ौक के लिए औकात का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अदीना बता रही थी कि तुम रात को काफ़ी देर से आए, इसीलिए शायद तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, थके थके लग रहे हो। अच्छा ये बताओ कि राफिया और मानूर कैसी थी? तारिक भाई ने बात की तुमसे? बात तो तब करते जब मिलने की नौबत है। उन्होंने तो मेरे इस्लाम का जवाब देना भी गवारा नहीं किया। वो मेरा ख्याल है कि वो तुम्हारी वर्कशॉप से खुश नहीं है। वर्कशॉप 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 क्या हो गया अम्मी? क्यों सबने इस बात को मेरी चिढ़ बना ली है? देखिए कुछ भी हो जाए मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। अम्मी इसी से तो हमारे घर की दाल रोटी चल रही है, क्या हो गया है?
अरे आशिर भाई, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप देखिएगा, एक दिन आएगा जब हम सबका टाइम आएगा, फिक्र नहीं करें आप। खाला और माही तक ने मुझसे बात नहीं की। ऐसे अजनबियों की तरह मुझे, जैसे मैं कोई गैर हूं, मुझे जानते ही नहीं है। क्या क्या क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? डिटेल बताएं जरा। क्या डिटेल बताऊं यार, मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मैं किसी अब उनका गेट कीपर भी मुझसे इस तरह बात कर रहा था जैसे वो कोई अफसर है, मैं मुलाजिम हूं। और अजीब, यानी कि मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? इस तरह मुझसे बात कर रहे थे जैसे पता नहीं मुझे जानते ही नहीं, मैं कौन हूं, गैर हूं कोई। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, देखो तुम्हारे बड़े हैं ना, की बात का तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। अम्मी बड़े हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ भी करें, कुछ भी कह लें। हम छोटे हैं तो हमारा दिल नहीं है, हमें बस करे ना। आप क्यों नाराज हो रहे हैं? अरे ये वैसे देख लें, गलत बात है ये, मैं देख कर आती हूँ। आशिर भाई, महानूर, क्या हुआ है? ऐसे मुंह से जाकर क्यों बैठी हो? जाओ जाकर नाश्ता करो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। नहीं करना मुझे नाश्ता। आप सबने कल आशिर के साथ बहुत बुरा किया है, और पापा गाड़ी से उतर के सीधा घर के अंदर आ गए आशिर से मिले बगैर। तो क्या 21 तोपों की सलामी पेश करते उसे? पूरे खानदान में हमारी नाक कटवा कर रखती है। तुम्हारे पापा ने कहा भी था उसे कि वर्कशॉप की नौकरी खुदा के वास्ते छोड़ दो, वो ढंग की नौकरी तलाश करो, लेकिन नहीं, मजाल है जो आशिर के कान पर जूं तक रेंगी है। कल ड्राइवर गया था वर्कशॉप में तुम्हारी गाड़ी लेने, क्या इज्जत रही हमारी? क्या सोच रहा होगा कि ये हमारा दामाद है? जानबूझकर वो हमारी इज्जत खराब कर रहा है। इस बात का बहुत रंज है तुम्हारे पापा, बहुत नाराज है वो आशिर। हाँ, अच्छा, ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। रात में जब गौहर आंटी आपसे आशिर के बारे में पूछ रही थी, तो इसी वजह से आपने उनकी बात टाल दी थी। तो क्या करती? अपने हाथों अपनी इज्जत खराब करती। हाँ, ऐसी बात है, तुमने क्यों नहीं बताया कि ये तुम्हारा होने वाला शौहर है? शर्म आ रही थी ना? बिल्कुल यही हाल था मेरा। मैं तो दुआ मांग रही थी अल्लाह से कि काश आशिर वहां से चला जाए। शुक्र है खुदा का कि खुदा ने मेरी दुआ सुन ली। मॉम, फिर भी हमने बहुत बुरा किया आशिर के साथ। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा, कितना बुरा फील हो रहा होगा उसे। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ, बहुत ज्यादा। वैसे एक बात कहूँ तुम, हालांकि मैं ये भी जानती हूँ कि माँ की बात तुम्हें समझ नहीं आती, लेकिन क्या करूँ, माँ हूं ना, अपना फर्ज तो मुझे पूरा करना है। इंसान किसी गिल्ट के साथ ज्यादा अरसे तक खुश नहीं रह सकता, याद रखो। हेलो आशिर, मुझे तुमसे मिलना है आज ही, वक्त निकाल सकते हो? मैडम मेरे ख्याल से आपने किसी गलत बंदे को कॉल की। मैं वही हूँ, उन लोगों की तरह बैठा आपका इंतज़ार करता है, आपकी बर्थडे के लिए आया, लेकिन आपने खाला खालू के सामने मुझे इस तरह इग्नोर किया जैसे मैं कोई काली। मैडम मैं वही आशिर हूँ जो आपका मंगेतर, लेकिन उसे अपना मंगेतर बताते हुए आपको शर्म आती। वाह भाई, बहुत गुरूर आ गया है तुम में। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी ऑटो मैकेनिक से नहीं बल्कि किसी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट से बात कर रही हूँ। जब तक मेरे जैसे सफ़ेद पोश इंसान में इज्जत नफ्स और खुददारी बाकी है तो मेरी नज़र में उसकी इज्जत किसी वर्ल्ड बैंक के सदर से भी ज़्यादा है। आशिर प्लीज प्लीज अपनी ये इज्जत नफ्स और खुददारी के राह कलापना बंद कर दो आप, और आकर पापा से सॉरी करो। सॉरी? किस बात पे सॉरी? उनके पैरों में आके बैठ जाऊं, उनकी फेंकी हुई भीख का इंतजार करूं?
कम से कम तुम्हें मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए। कुछ देर पहले मुझे यही लगा था कि तुम शायद मेरी कोई पुरानी वाली माँ ही हो, लेकिन आशिर प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो तो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और इसीलिए इस रिश्ते को बचाना भी चाहती हूँ। और देखो, एक दफा तुम अपनी इस फजूल की अकड़ और जिद को छोड़ के इस मनहूस ऑटो वर्कशॉप को छोड़ दो। तुम मान लो मेरी बात। माही, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ और इसीलिए ये काम कर रहा हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? फाइन आशिर, बिल्कुल ठीक है। आज के बाद मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, तुम्हें अब फैसला करना होगा। हम दोनों के बीच में से किसी एक चीज को चुनना होगा तुम्हें। या तो ये ऑटो वर्कशॉप या फिर मैं। यार आशिर, क्या टेंशन है? चाय ठंडी हो रही है, चाय तो पी लो। यार, जब से मैंने वर्कशॉप में काम करना शुरू किया है, माही के घर वाले खामखा मेरे खिलाफ हो गए। खिलाफ? ऐसा क्या काम कर रहे हो? हलाल की कमाई तो कमा रहे हो अब। एग्जैक्टली। लेकिन वो सब बस ये चाहते हैं कि मैं ये मैकेनिक का काम छोड़ दूं। अगर ये छोड़ दोगे फिर क्या करोगे? ये तो समझ नहीं आ रहा, क्या करूं क्या ना करूं। मेरे पास कुछ नहीं है। एक घर है, वो भी अबू ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है। एक काम क्यों नहीं करते? इस मकान को बेच के आर्जी तौर पर एक किराए के मकान में रह जाओ और जो पैसे मिलते हैं उसको कारोबार में डाल दो। आइडिया बुरा नहीं है यार। मैं अम्मी से बात करता हूँ। मार, तेरी बात मेरे दिल को लगी है, लेकिन क्या लेकिन? मैं हूं ना। चल आजा, चाय पी, ठंडी हो रही है। चल। मॉम, आपको क्या लगता है महानूर की फैमिली मान जाएगी? वैसे मैं कोशिश तो कर रही हूँ, और राफिया भी मुझे महानूर के लिए उम्र में इंटरेस्टेड लगती है। वाओ, दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। मगर ये महानूर के मंगेतर वाला मामला। मॉम, मंगेतर से याद आया, आपको याद है उस दिन डिनर के बाद जब हम महानूर के घर गए थे, वहाँ एक लड़का मौजूद था। महानूर से तो काफी रोब जमा कर बात कर रहा था, मगर राफिया आंटी और महानूर ने हमसे उसका तारुफ ही नहीं करवाया। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने राफिया से महानूर के ससुराल वालों के बारे में पूछा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या पता वो लड़का महानूर का मंगेतर हो। नो वे मॉम, महानूर की फैमिली इतनी वेल सेटल्ड है, और वो लड़का, आई डोंट थिंक सो। हाँ, हो सकता है उनका कोई गरीब रिश्तेदार हो। मे बी। मॉम, वैसे आपको पता है महानूर ब्रो से उस दिन काफी अच्छे से बात कर रही थी। एवन उसे तो ब्रो की कार भी बहुत पसंद आई है। कह रही थी काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती। वाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम उन लोगों से अच्छे से ताल्लुकात बढ़ा लो, ताकि हमारे काम में आसानी हो। उससे तो आप बेफिक्र ही हो जाए। अच्छा सुने, मैं सोच रही थी कि हमें महानूर के बारे में अब कुछ सोचना चाहिए। सोच लेंगे जब वक्त आया तो। अभी से तुम्हें किस बात की टेंशन? टेंशन की तो बात है ना। आशिर नहीं बदलने वाला। उधर गौहर बेगम मुसलसल महानूर के रिश्ते के लिए बात कर रही हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि आलिया बाजी को साफ साफ इनकार कर देते हैं। अब मैं जानते बूझते हुए अपनी बेटी को अंधे कुएं में धक्का तो नहीं दे सकती ना। तुम भूल रही हो राफिया बेगम, ये कुआं उसका अपना चुना हुआ है और वो कभी नहीं मानेगी।
आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं मना लूँगी। ठीक है भाई, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, और मेरी तो अपनी भी यही ख्वाहिश है वो किसी बड़े और ऊंचे ख़ानदान में ब्याह की जाए। मार्केट में ताजरों में मेरी भी एक साख है, एक इज्जत है। यही रोना, यही बात मैं कब से कह रही हूँ आपको, लेकिन आपकी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। देखो, मैं सब कुछ समझता हूँ कि मैं तो ख़ानदान वालों की वजह से खामोश था। सब यही कहेंगे कि आखिर इतनी पुरानी मंगनी क्यों तोड़ दी। खानदान वाले, जिसने जो बातें करनी है करें, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लोगों के डर से मैं अपनी बेटी को एक कंगले के साथ नहीं ब्याह सकती, सॉरी। अच्छा सुनो, ये मानूर है कहाँ, नजर नहीं आ रही? समामा के साथ बाहर गई। पूछोगे नहीं कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? नहीं आशय, मैं ये रिस्क हरगिज़ भी नहीं ले सकती। आजकल वैसे ही हर बात पे तुम काटने के लिए दौड़ते हो। यार तुम भी कमाल करती हो, पल भर में महबूब को इंसान से जानवर बनाकर दिल से निकाल कर जंगल में फेंक देती हो। अजीब बात है वैसे। क्या बात है? आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो तो क्या हुआ है? क्योंकि मेरी खुशी का ताल्लुक तुम्हारी ख्वाहिश से। क्या मतलब? मैं अपना कारोबार करने का सोच रहा हूँ। क्या आशय, तुम सच कह रहे हो? सचमुच कह रहे? लेकिन कैसे? घर बेचकर और कैसे? खाला मान जाएंगी? क्यों नहीं मानेंगी? तुम मेरे दिल की खुशी हो और वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। आशय, सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा ना। तुम्हारा अपना बिजनेस होगा, अपना घर होगा, और तो और नई मॉडल की गाड़ियां, और तुम इतना होले 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 होले, तुम कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई हो, वापस आ जाओ। देखो, घर बेचकर मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे कि मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर दूं। हाँ, एटलीस्ट ये कि आशय क्या है यार, थोड़ी सी देर के लिए भी खुश नहीं देख सकते मुझे? अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को। आशय, तुम ना जल्दी से खाला से बात करो, और फिर जो भी बात हो ना, तुमने मुझे सच सच बताना है। फिलहाल तुम्हें खुश करने के लिए सीव्यू चलें? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी फटीचर बाइक पे बैठने का। मेरे पास अपनी गाड़ी है। एक्सक्यूज मी, कितनी बार तुमसे कहा मेरी प्राडो को कुछ ना कहा करो। और वैसे भी आप भूल रही हैं मैडम, इसी बाइक पर आप मेरे से पूरा शहर घुमा करती थी। अच्छा, तो क्या इरादा है? सारी जिंदगी मुझे इसी बाइक पे घुमाओगे? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए वो सिंड्रेला वाली बग्गी जो है ना, वो खरीद लो। क्या ख्याल है? रियली? खरीद लो? मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ, खरीद नहीं रहा। थिंकिंग प्रोसेस। बस सोचते रहना, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करना। तुमसे इतना प्यार करता हूँ, काफी नहीं? नहीं। कभी तो खुश हो जाएगा। मजाक कर रही हूँ। अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। कुछ कह रहे हो? क्या बात है अम्मी, आप किन सोचों में गुम हैं? नहीं, वो नसीबन बुआ आई थी, अदीना के लिए किसी रिश्ते की बात कर रही थी। अच्छा। हाँ, लेकिन तुम इस घर की हालत देखो। सालों से इसके दरो दीवार पे कोई रंग रोगन नहीं हुआ। खिड़कियों और दरवाजों की हालत देखिए। मैं सोच रही थी कि कहीं से कुछ पैसे हाथ आ जाएं तो मैं इसकी पहले मरम्मत करवाऊं, फिर किसी को बुलवाऊं। आशिर, तुम तो जानते हो तुम्हारे वालिद की आखिरी निशानी है। मैं चाहती हूँ कि अदीना इज्जत के साथ इस घर से जाए, फिर तुम्हारी दुल्हन है। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा जैसा आप चाह रही हैं अम्मी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप परेशान ना हो, दुआ करें, अल्लाह खैर करेगा।
आशिर तू? अमार मैं तेरी तरफ ही जा रहा था। कहाँ पे क्यों नहीं गया? क्या हुआ? वैसे ही यार दिल नहीं चाह रहा था छुट्टी की है। महानूर के खानदान वालों ने फिर कुछ कहा तुम्हें? खैर छोड़, आजा बैठ गाड़ी में, चलते हैं लंच पे, वहाँ पे बात करते हैं। यार अमार गाड़ी कहाँ पार्क की हुई है तूने? चल ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। आशिर, माही तुम? बड़ा हसीन इत्तेफाक है, तुम भी यहाँ? कैसी हो? ये कौन है तुम्हारे साथ? बिल्कुल, मैं भी यही पूछना चाह रहा था। क्यों मानो? क्योंकि उस दिन तो तारुफ अधूरा रह गया था, राइट? तुमने बताया नहीं मैं कौन हूँ? मैं आशिर एक मिनट। उमर है, ये हमारी सोसाइटी में रहते हैं, और उमर ये आशिर है, ये मेरे कजिन है। सिर्फ कजिन? मैं माही के कजिन होने के साथ साथ इनका मंगेतर भी। मंगेतर? और ये? क्यों तुमने बताया नहीं उन्हें? ये कौन है तुम्हारे साथ? बिल्कुल, मैं भी यही पूछना चाह रहा था। क्यों मानो? क्योंकि उस दिन तो तारुफ अधूरा रह गया था, राइट? उमर ये आशिर है, ये मेरे कजिन है। सिर्फ कजिन? मैं माही के कजिन होने के साथ साथ इनका मंगेतर भी। उमर है, ये हमारी सोसाइटी में रहते हैं, और उमर ये आशिर है, ये मेरे कजिन है। सिर्फ कजिन? मैं माही के कजिन होने के साथ साथ इनका मंगेतर भी। मंगेतर? और ये? आशिर भाई पाना। क्या बात है, तू कुछ खोया खोया लग रहा है मुझे, हैं? यहाँ होते हुए भी यहाँ है नहीं? अबे घर में तो सब खैरियत है ना? कल छुट्टी भी की थी उन्हें। जी उस्ताद, घर में सब ठीक है, बस वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए कल छुट्टी की। हाँ इधर बैठ, हाँ बैठे बैठ। आज गर्मी बड़ी पड़ रही है, तरबूज का ठंडा जूस पिलाऊं तुझे? अबे छोटे, वो गाड़ी को चेक कर ले तू, मैं इसके साथ बैठा हूं, और तरबूज का जूस भी बोल दे ठंडा। सही बोल रहा है ना? सब ठीक तो है ना? जी उस्ताद। टेंशन दे दी तूने। अब शुरू भी हो जाए, क्या मसला है बोल। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें मेरा। मैं तो कल से इंतजार कर रहा था कि तुम कॉल करोगी। तुम इंतजार करने के बजाय खुद भी कॉल कर सकते थे। हाँ कर सकता था, लेकिन रोक लिया खुद को। मैं ये पूछने की जुर्रत कर सकती हूँ कि क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मेरी जो मंगेतर है बहुत ही हाई स्टैंडर्ड, और मेरा तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं। इसीलिए कल जब मैंने अपना तारुफ करवाया कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ तो तुम इतनी शर्मिंदा हो रही थी। तो और क्या करती मैं? खुश होती? तुमने अपनी शर्ट देखी थी और उसके साथ तुम वही 5 साल पुरानी जीन्स पहन कर आ गए।
आई स्वेयर आशिर, मैं इतना एम्बैरस फील कर रही थी उमर के सामने, मुझे तो लगता है कि मैं कभी उसे वैसे फेस ही नहीं कर पाऊंगी। बाय द वे, है कौन ये? है कौन ये और लगता क्या है तुम्हारा? ये कहीं वो तो नहीं है जिसके साथ तुम अपनी बर्थडे के दिन डिनर पे गई हुई थी? मैं अकेली नहीं गई थी, मेरी पूरी फैमिली इनवाइटेड थी। गौहर आंटी ने बुलाया था हमें। और तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब ये है कि उमर ही वो शख्स है जिसने प्रपोजल भेजा है मेरे लिए। ओह वाह, व्हाट अ गुड न्यूज़। ये तो बहुत बड़ी खबर दी आपने मुझे। अब समझा मैं कि कल तुम इतनी एम्बैरस क्यों हो रही थी। और वो जब उसे पता चला कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ तो उसके लहजे में इतनी हकारत थी मेरे लिए, और तुम जानकर भी अनजान बनी रही। तो और क्या करती मैं आशिर? बार बार मुझसे सवाल किया जा रहा था कि तुम्हारा फियांसे करता क्या है। तो बता देती ना कि मैं एक ऑटो मैकेनिक हूँ, कोई क्रिमिनल तो नहीं हूँ ना, किसी का कत्ल तो नहीं किया ना मैंने। मैं नहीं बता सकती ये बात अभी। जिस सच को आप दुनिया के साथ शेयर ना कर सके, उस सच के साथ आप सारी जिंदगी रह भी नहीं सकते। रानिया जी, ये उमर कहाँ है? उसने मुझसे कहा था कि जाते हुए मुझे मानूर के घर ड्रॉप कर देगा। मॉम ब्रो तो कार वर्कशॉप लेके गए, बता रहे थे कि काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम कर रही है। अच्छा चलो, मैं और तुम चले जाते हैं। मानूर का घर कौन सा दूर है? वैसे उमर कब तक आएगा? मॉम वो कह रहे थे कि कार वहीं देकर आ जाएंगे। वैसे भी उस्ताद जावेद काफ़ी ईमानदार आदमी है, तो वो देकर टेंशन फ्री हो जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम आ जाओ, हम दोनों चले जाते हैं। वैसे भी राफिया शिकवा कर रही थी कि हम उसके घर नहीं जाते। ओके मॉम, आप मुझे 5 मिनट्स दें, मैं तैयार होकर आई। चलो ठीक है, चेंज करके आओ जल्दी। ये आशिर है? जी हाँ, ये आशिर भाई है। औकात भी यही है, मेरी दोस्त का मंगेतर है, which is so surprising, but मेरा ख्याल है आप गाड़ी ठीक करवाने आए हैं, तो इसी के बारे में बात कीजिए। यार मैं गाड़ी ही ठीक करवाने आया हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूँ कि ये बंदा ठीक आदमी नहीं है। इसे वक्तन फवक्तन दौरे पड़ते रहते हैं, इवन गन भी कैरी करता है, तो जरा बच के रहे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत अच्छे आदमी है। कुछ ही दिन हुए उनको आए हुए और हमारे साथ इस तरह घुल मिल गए। अच्छा, तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि ऐसे लोग बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, नहीं पता लगने देते। तो जरा आप 3 दिन बाद अपनी गाड़ी इसी टाइम ले जाइएगा। हाँ, 3 दिन बाद ही आकर ले जाऊंगा। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? तो तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूँ। पढ़ाई का भी जमाना नहीं रहा ना आजकल। और तुम्हारी ईगो देखो, तुम्हारी क्या आजकल तो। खैर सब छोड़ो, तुम ये बताना कि उमर भाई आए थे और आपके ये शानदार हालात बहुत गौर से देख कर गए। ठीक है, मैं बता दूंगा उनको। ऐसे तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा आशिर। ना तुम्हारे पास तुम्हारी मंगेतर रहेगी और ना ही तुम्हारी इज्जत।